नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं दीपिका शर्मा आज आपके एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूं। तो मैं एमए प्राइवेट के जो सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने वीडियोस तैयार कर रही हूं। तो अपने वीडियोस में मेरा जो एमए प्राइवेट के बच्चों के लिए मैंने सबसे पहला वीडियो अपना बनाया था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि एमए फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। बट अब यूनिवर्सिटी वालों के रूल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ, इसमें एमए प्राइवेट के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए सब्जेक्ट जो हैं वो 5 से बदलकर 7 हो चुके हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं आपके एमए प्राइवेट सोशोलॉजी में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। मैं एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर रही हूँ कि एमए प्राइवेट सोशोलॉजी के जो बच्चे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, वो फर्स्ट ईयर में अब उनके 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं। और जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर में 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपके 7 थ्योरी हैं और जो 8 नंबर का सब्जेक्ट है वो आपका वाइवा है। जो 7 नंबर का आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में एमए प्राइवेट सोशलॉजी के बच्चे ध्यान से सुने कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 7 सब्जेक्ट होते हैं। 7 सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। सेकंड है आपका क्लासिकल थिंकर्स। थर्ड है आपका मेथोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। फोर्थ है आपका रूरल सोशोलॉजी। फिफ्थ है आपका बेसिक स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च। सिक्स्थ पेपर है आपका न्यू क्लासिकल थ्योरीज। और 7th यानी लास्ट सब्जेक्ट है आपका सोशल चेंज। ठीक है। तो ये 7 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके फर्स्ट ईयर में आते हैं। हर सब्जेक्ट जो है आपका वो 100 नंबर का है, यानी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को टोटल 700 में से मार्क्स लाने होंगे। हर सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, 7 सब्जेक्ट है, तो आपके कितने हो गए 700 नंबर में से आपको लाने हैं। अब इसी तरीके से जो आपका सेकेंड ईयर है उसमें भी आपके जो टोटल 8 सब्जेक्ट हैं उसमें आपके वाइवा जो है आपका वो होगा आपका 100 नंबर का, और जो थ्योरीज पेपर है 7 वो आपके होंगे 100 नंबर के। तो टोटल जो आपका सेकेंड ईयर में मार्क्स देखे जाएंगे वो आपके होंगे 1400 प्लस वाइवा के 100, यानी टोटल 1500 में से। तो जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं वो 700 हैं और जो सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं वो भी 700 हैं। तो 700 प्लस 700। बट सेकेंड ईयर में आप लोग का एक जो लास्ट पेपर है 8th, वो आप लोग का वाइवा है। ठीक है। तो वाइवा में भी 100 नंबर हो गए। तो टोटल आप लोगों के जो नंबर्स देखे जाएंगे जब आप सेकेंड ईयर में पेपर्स देंगे उसके बाद, तो 1500 का होगा। तो फर्स्ट ईयर आपका हो गया 700 का, और सेकेंड ईयर आपका जो होगा वो आप लोगों का होगा 700 प्लस 100, यानी टोटल जो हैं आप लोगों के वो हो जाएंगे 1500 नंबर के पेपर्स। ठीक है। आप लोग को समझ में आ गई सारी बात। अगर आप लोग को कोई भी किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो जो मैंने आप लोगों को पहले टाइम में डाला था अपना एमए का, उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था उसके बाद जब मेरी सिस्टर ने एमए किया प्राइवेट से, तो तब तक जो सब्जेक्ट थे वो 5 ही सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को बताया है। तो अब जब ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपके लास्ट टाइम से चेंज हो चुके हैं, 5 की जगह 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, तो मैंने आप लोग को इसीलिए इस वीडियो में सारी डिटेल बता दी है कि किस तरीके से एमए प्राइवेट वाले बच्चे जो सोशलॉजी से कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं और 5 की जगह 7 सब्जेक्ट आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट पेपर इस समय चल रहा है।
फर्स्ट पेपर में आपका जो फर्स्ट यूनिट आपकी आएगी, तो फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है, जो आपका फर्स्ट पेपर है वो क्या है आपका सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, वो फर्स्ट यूनिट में हमारे आएगा सोशोलॉजी कि सोशोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं सोशोलॉजी के बारे में, जो फर्स्ट यूनिट है, ये मैं आप लोगों को अपने जो मैंने पहले के वीडियोस तैयार किए हैं उनमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सोशोलॉजी क्या है, समाजशास्त्र क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, क्या मतलब होता है उसका, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को डिटेल में अपने पहले के वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अब सेकेंड हमारा आता है यूनिट, जो सेकेंड यूनिट है फर्स्ट पेपर की, वो है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो आपकी सोशोलॉजी हो गई कि सोशोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। अब सेकंड बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट कि आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सोशोलॉजी के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा टॉपिक आएगा सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एसोसिएशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, क्लास, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शंस होगा, एसोसिएशन हो गया जिसको हम संगठन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी आखिर क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए आप एसोसिएशन को ही ले लीजिए कि एसोसिएशन हम किसे बोलते हैं, एसोसिएशन हम एक संगठन को बोलते हैं। तो संगठन माने क्या हो गया, संगठन माने हो गया अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यानी एक समूह के लोग जो एक काम को एक साथ मिलकर किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, क्लास, ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके से आप लोग को इनकी डेफिनेशंस दिखानी होंगी। इनके बारे में जो जो फिलोसफर हुए हैं उन्होंने क्या क्या अपने अपने डेफिनेशंस दी हैं या अपने व्यूज़ दिए हैं, उनके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पे। फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट जो है वो है हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, इसमें हमारे टॉपिक आएंगे फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, रिलीजन, इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारी है फोर्थ यूनिट, फर्स्ट पेपर की फोर्थ यूनिट जो है वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब हुआ, इनमें मार्केट, कैपिटल, प्रॉपर्टीज़ एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, ये सारे टॉपिक्स आएंगे। अब हमारी फिफ्थ और लास्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर की फिफ्थ और लास्ट यूनिट है, वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर की मैंने आप लोगों को जितने भी पांचों यूनिट्स थी उनके बारे में बता दिया है और उनमें आपके क्या क्या टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में बता दिया है। तो ये फर्स्ट यूनिट का आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है आपका, जो आप लोगों का आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इनमें जो जो टॉपिक छूटे होंगे उनके ऊपर मैं फिर से वीडियोस आप लोग के लिए बना करके लेके आऊँगी, क्योंकि अब बच्चों का सिलेबस चेंज हो चुका है, सब्जेक्ट चेंज हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरे वीडियोस जो हैं वो आप लोग देखते रहिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप सभी लोगों को मिलते रहे। और फर्स्ट पेपर जो एमए प्राइवेट के बच्चे हैं वो एक बार फिर से ध्यान से सुन लें कि फर्स्ट पेपर के जो आप लोग का नया सिलेबस आया है, जिसमें आप 7 सब्जेक्ट कर दिए गए हैं, उनमें जो जो टॉपिक आप लोगों का छूट गया है वो टॉपिक के मैं आगे वीडियोस आप लोग को बना के देती रहूँगी। तो मेरा वीडियोस आज मैं अपना यहीं ख़त्म करना चाहूँगी।
और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को आगे आने वाले मेरे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें।